Hi friends, welcome back to Parcham. My name is Piyush and I'm your English mentor. We are discussing top 500 spotting error questions. जिसमें so far we have discussed 200 questions and आज की क्लास में भी हम 50 इंटरेस्टिंग एंड न्यू क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं. क्लास के एंड में मैं आपसे पूछता हूं 5 क्विज के क्वेश्चंस जिनके आंसर आपको करने होते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में या फिर आप अपनी रफ कॉपीज में भी उनके आंसर्स को करके मैच कर सकते हो नेक्स्ट सेशन में जब मैं आंसर्स को रिवील करता हूं. तो शुरू करते हैं आज की क्लास को विद द क्विज क्वेश्चंस जो मैंने आपसे लास्ट क्लास में पूछे थे. सबसे पहले उनके आंसर्स के डिस्कशंस पे बात करते हैं. सबसे पहला जो क्वेश्चन था क्विज में दैट वाज अ सीनियर डॉक्टर एक्सप्रेस्ड कंसर्न अबाउट फिजिशियंस रिकमेंडेड द वैक्सीन. देखो, इफ इट इज फिजिशियंस रिकमेंडेड वैक्सीन तो ये तो ठीक है, आर्टिकल द लग सकता है, बट जब भी हम कई सारे वर्ड्स को लिख के उनके साथ में आर्टिकल्स को लगाने की कोशिश करते हैं तो आर्टिकल सबसे पहले लगता है ना कि कहीं बीच में, राइट. सो यहां पे रिकमेंडेड के बाद में जब मैंने द यूज किया है ये सेंटेंस को गलत करने लग जाएगा. दैट्स व्हाई द एरर वुड बी इन पार्ट 3. इसमें द की जगह हमें द को रिमूव करना है. द की जगह कुछ भी नहीं चाहिए, सिंपली द शुड बी रिमूव्ड. बस इस वजह से क्वेश्चन में पार्ट 3 में एरर है. चलो नंबर 2 पे आते हैं. वी हैव डिस्कसिंग ऑल द नोन मैकेनिज्म्स ऑफ फिजिकल ग्रोथ. सी, हैव के बाद में हम V3 लगा सकते हैं या फिर हैव के बाद में बीन लगा के फिर हम ING कर सकते हैं. सीधा सीधा वी कैन नॉट यूज हैव के बाद में ING फॉर्म. दो ऑप्शन है, हैव बीन फिर ING या फिर हैव के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म. तो आप डिसाइड करो आपको कौन से वाले से सही करना है. फिलहाल एरर है पार्ट 1 में. चलिए नंबर 3 पे आते हैं. दिस इज चिल्ड्रन एंजॉय लिसनिंग टू घोस्ट स्टोरीज स्पेशली ऑन हैलोवीन नाइट. अब देखो, नॉर्मल नाइट नहीं है ये, हैलोवीन नाइट की बात यहां पे हो रही है. सो आई शुड बी यूजिंग द बिफोर हैलोवीन नाइट क्योंकि ये स्पेसिफिक या स्पेशल एक नाइट को इंडिकेट कर रहा है. क्लियर है बात. चलिए आगे बढ़ते हैं. नंबर 4 वाज आई हैव मेनी वर्क्स टू डू. सी, हमने ऐसे वर्ड्स पढ़े थे जिनका SES फॉर्म में एग्जिस्ट करना पॉसिबल नहीं होता है. अगर मैं वर्क्स लिखूंगा तो ये किसी ऑथर या राइटर के जो पोएटिक या लिटरेरी वर्क्स होते हैं उनको बताने लगेगा, लेकिन यहां पे काम वाला वर्क यूज करना है. सो मैनी वर्क्स लिखना गलत हो जाएगा. इट शुड बी मैनी पीसेस ऑफ वर्क, ऐसे करना पड़ेगा. मतलब सिंपली यहां पे वर्क में से S लगाना गलत है. इस वजह से पार्ट नंबर 3 हैज द एरर, राइट. चलो नंबर 5 पे आते हैं. 5th क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन था क्विज का. देयर आर सो मेनी फिल्थ ऑल अराउंड द प्लेस. फिल्थ का मतलब होता है गंदगी, राइट. फिल्थ का मतलब होता है गंदगी. मैनी हम यूज करते हैं काउंटेबल के लिए और अनकाउंटेबल के लिए हमारे पास वर्ड होता है मच. तो गंदगी को हम काउंट नहीं कर सकते, इस वजह से इंस्टेड ऑफ यूजिंग मैनी आई विल बी यूजिंग मच. तो यहां पे एरर किधर है? पार्ट नंबर 1 हैज द एरर, राइट. चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को और देखते हैं कौन से नए क्वेश्चंस हैं जो आज हमें डिस्कस करने हैं. बट बिफोर वी मूव टू द क्वेश्चंस देयर इज समथिंग इंपॉर्टेंट टू बी शेयर्ड. सी, SSC का कंप्लीट इंग्लिश कोर्स परचम क्लासेस के ऑफिशियल एप्लीकेशन पे लॉन्च हो चुका है. यू कैन गो एंड ग्रैब द डील्स. इसमें अप टू 50% तक के ऑफर्स आप अवेल कर सकते हो. इस क्लास के जो हाइलाइट्स है दैट आर you will be getting recorded lectures, downloadable PDFs, live problem solving sessions and detailed PYQ के discussions you will be getting. अगर इसके रिगार्डिंग कुछ भी इशू आता है आपके पास में सीधा यहाँ पे नंबर्स प्रोवाइडेड हैं. द नंबर इज 9929507407. आप इस पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो. इफ स्टिल योर क्वेरी इज नॉट रिजॉल्व यू हैव द ऑप्शन टू मेल योर क्वेरी एट parchamclasses06@gmail.com. फाइन, सो गो एंड ग्रैब द डील्स. चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 1 यानी कि क्वेश्चन नंबर 201. ऑलरेडी 200 हमने खत्म कर लिए हैं. दिस इज फ्रॉम 201. A great many students have been declared successful. ध्यान से देखो, a great many, a good many इनका मतलब होता है अच्छे खासे नंबर्स. जब अच्छे खासे नंबर्स है, मान लो मेरे को बोलना है 1 पेन, अब मैं पेन बोलूंगा, लेकिन जब मेरे को बोलना है अच्छा खासा तो पेन बोलना गलत हो जाएगा. इट शुड बी पेन्स. उसी हिसाब से इफ इट इज अ ग्रेट मैनी, यहां पे स्टूडेंट गलत है, इट शुड बी स्टूडेंट्स. तो स्टूडेंट की जगह पे इट शुड बी प्लूरल फॉर्म ऑफ स्टूडेंट दैट इज स्टूडेंट्स. इस वजह से पार्ट नंबर 1 हैज द एरर, राइट. चलो साथ साथ में आप मेरे को आंसर भी करते चलोगे तो इट वुड बी वेरी नाइस. नंबर 202. वी आर गोइंग टू लॉन्च दिस 3 करोड़ प्रोजेक्ट विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स. ध्यान से समझिए, हमने सीखा था कि जब भी बहुत सारे वर्ड साथ में लिखे होते हैं, जैसे मान लीजिए लिखा है एन, फिर लिखा है इंपॉर्टेंट, एन लिखा है, फिर इंपॉर्टेंट लिखा है, एंड देन वी हैव पर्सन. यहां पे 3 वर्ड्स हैं
इन 3 वर्ड्स में सिर्फ लास्ट वर्ड काम करेगा नाउन का और बाकी दोनों वर्ड्स काम करेंगे किसके, एडजेक्टिव्स के, याद रखिएगा। और एडजेक्टिव्स में कभी भी एस ई एस नहीं आ सकता, ना हम इंपॉर्टेंट्स लगा सकते हैं और ना ही यहाँ पे एन के साथ में एस ई एस लगा सकते हैं, याद रखने वाली चीज है ये। चलो फिर यहाँ पे अगर हम इस चीज को कंपेयर करें तो ये लिखा है दिस 3 करोड़ प्रोजेक्ट, यहाँ पे कितने वर्ड्स हैं, दिस है, 3 है, करोड़ है, प्रोजेक्ट है। दिस तो सिंपली इंडिकेट कर रहा है तो दिस को इस लीग में ना रखते हैं, 3 करोड़ प्रोजेक्ट लिखा हुआ है, इसमें लास्ट वर्ड है प्रोजेक्ट, ये हो गया नाउन, यानी कि 3 करोड़ प्रोजेक्ट में से सिर्फ लास्ट वर्ड जो है प्रोजेक्ट, इसी के साथ एसईएस लग सकता था। दिस है यानी कि एक प्रोजेक्ट है, इसलिए प्रोजेक्ट के साथ में एसईएस नहीं लगा रहे हैं। प्रोजेक्ट के अलावा जो 2 वर्ड्स हैं जो है 3 और करोड़, इसमें एसईएस नहीं लग सकता जस्ट बिकॉज ये एडजेक्टिव का काम करेंगे दोनों। सो करोड़ में से ऐसे हटाना पड़ेगा, दैट्स हाउ वील गेट टू ऑप्शन नंबर 2 एज द करेक्ट चॉइस, राइट। चलो नंबर 203 पे आते हैं। आई होप टू गो टू शॉपिंग दिस वीकेंड इफ द वेदर परमिट्स। देखो आई होप टू डू समथिंग, आई होप टू राइट यू, आई होप टू गो समवेयर, ऐसा करके बोलते हैं। आई होप टू गो शॉपिंग बोलेंगे, गो टू शॉपिंग यहाँ पे एब्सर्ड है, ये कॉमन सेंस के हिसाब से भी आ जाता है। जैसे आई होप टू गो देयर, आई होप टू गो मार्केट, ऐसे करके बोलते हैं। आई होप टू गो टू मार्केट थोड़ा एब्सर्ड है जस्ट बिकॉज टू को हम बार बार रिपीट करना अवॉइड करते हैं। सो इट शुड बी आई होप टू गो शॉपिंग, इस वजह से ऑप्शन नंबर 1 में एरर हमें मिल जाएगी। चलिए 204 पे आते हैं। द लॉयर आस्क्ड इफ इट वाज वर्थ टू टेक द मैटर टू कोर्ट। सी अब यहां पे द लॉयर आस्क्ड इफ इट वाज वर्थ टू टेक, देखो यहां पे इट वाज वर्थ, उसके बाद में क्या लगाएंगे, टेकिंग लगाएंगे, इसके बाद में क्या लगाएंगे, टेकिंग लगाएंगे। मैंने आपको ऐसे बहुत सारे फ्रेजेस बताए थे जिनके इमीडिएटली बाद में आईएनजी लगता है, उसमें से कुछ वर्ड्स भी थे और कुछ फ्रेजेस थे। जैसे मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद हो, एडमिट बताया था, अवॉइड बताया था, अवॉइड बताया था, डिले बताया था, डिनाई था, वैसे ही है इट इज वर्थ, इट वॉज वर्थ, इट इज वर्थ, इट इज नो हेल्प, इट इज नो गुड, ऐसे बहुत सारे फ्रेजेस होते हैं। गोल्डन रूल्स में ये सारे कवर्ड हैं, राइट। इन फ्रेजेस के इमीडिएटली बाद में हम आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब को रख देते हैं। अब वो काम वर्ब का कर रहा हो या ना, इससे कोई कंसर्न नहीं है, सिंपली वी हैव टू पुट आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब, दैट्स इट, राइट। सो इट शुड बी इफ इट वाज वर्थ टू टेक, देखो यहां पे गलती हो गई, इट शुड बी टू टेक की जगह पे इट शुड बी टेकिंग। सो करेक्ट सेंटेंस वुड बी द लॉयर आस्क्ड इफ इट वाज वर्थ टेकिंग द मैटर टू कोर्ट, इसलिए एरर इज इन पार्ट 2। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। नंबर 205, आफ्टर अ केयरफुली इन्वेस्टिगेशन, देखो आफ्टर अ केयरफुली इन्वेस्टिगेशन, केयरफुली क्या है बेटा, ये एडवर्ब है। जब भी हम कभी वर्ब लिखेंगे तब उनके साथ में चाहिए होगा, लेकिन आफ्टर अ केयरफुली इन्वेस्टिगेशन, यहां पे इन्वेस्टिगेशन के लिए यूज किया गया है केयरफुली। इन्वेस्टिगेशन नाउन है, कैसे पता, TION, SION, CION, ये सारे वर्ड्स ION से जब भी खत्म होते हैं नाउन बन जाते हैं। तो नाउन के लिए जब यूज किया गया है तो एडवर्ब ना होके ये क्या होना चाहिए, एडजेक्टिव होना चाहिए। तो LY काट देंगे और ये क्या बन जाएगा, एडजेक्टिव बन जाएगा। बड़ा सिंपल है ये। चलो सो वन पार्ट नंबर 1 हैज द एरर। नंबर 206 पे आते हैं। द फ्यूचर ऑफ फूड कंपनीज सीम क्वाइट सिक्योर ओड टू एवर ग्रोइंग डिमांड। देखो ओइंग टू एवर ग्रो डिमांड, एवर ग्रोइंग डिमांड होता है, ओड टू कुछ नहीं होता, इट शुड बी ओइंग टू, राइट, ओइंग टू एवर ग्रोइंग डिमांड। अभी ओइंग टू का मतलब क्या होता है, जैसे हम बोलते हैं ना कि बहुत सारी डिमांड के चलते, तो के चलते वाला जो फ्रेज होता है दैट इज रिटन एज ओइंग टू, ठीक है। तो ये चीज को ध्यान रखिएगा, इट शुड नॉट बी ओड टू, इट शुड बी ओइंग टू। 207, द वैक्सीन व्हेन हिट द इंडियन मार्केट इज डॉग्ड बाय कंट्रोवर्सी। देखो व्हेन हिट द इंडियन मार्केट, जब इंडियन मार्केट में आई थी, मतलब ये कंडीशन कब की बताई जा रही है, पास्ट की, मतलब देयर इज समथिंग दैट हैज ऑलरेडी हैपेंड, है ना। अब क्या करना पड़ेगा, आई गेस सब कुछ वापस से रिकॉर्ड करना पड़ेगा। चलो चीजें गड़बड़ हो गई हैं, लेट मी डू इट फ्रॉम 201, ठीक है। ऑलराइट सो दिस, ऑलराइट सो mic is creating some issue. So let's start with question number 201. A great many students have been declared successful. अब इसमें एरर स्पॉट करनी है। देखो a great many का मतलब होता है कई सारे, जैसे मैं आपको बोलूं एक पेन, अब यहाँ पे पेन यूज करेंगे, बट अगर मैंने आपको बोला कई सारे तो आप पेन्स यूज करोगे। वैसे ही a great many का मतलब होता है कई सारे। सो स्टूडेंट यहाँ पे गलत है, इट शुड बी स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट के बाद में एस लगाना पड़ेगा। दैट्स हाउ ऑप्शन नंबर 1 में मेरे को एरर मिल गई है। चलिए क्वेश्चन नंबर 202 पे आते हैं। वी आर गोइंग टू लॉन्च दिस 3 करोड़ प्रोजेक्ट विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स,
सिंपल सा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। एक बार आपको ऑलरेडी मैं एक दो बार बता चुका हूं, बट स्टिल इस क्वेश्चन में फिर बता देता हूं। अगर मैंने लिखा है एन इंपॉर्टेंट मैन, ये एक सेंटेंस, ये एक फ्रेज लिखा है। इस फ्रेज में 3 वर्ड्स हैं और लास्ट वर्ड किसका काम करेगा? नाउन का काम करेगा हमेशा। और इसके अलावा जो दोनों वर्ड्स हैं ये हमेशा एडजेक्टिव का काम करेंगे और एस ई एस वाली फॉर्म में नहीं आ सकते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। सो इंपॉर्टेंट भी अपने साथ एस नहीं ले सकता और एन भी एस नहीं ले सकता। जब भी कभी ऐसा होगा आप ये चीज ध्यान रखेंगे। इस सेंटेंस में अगर हम मैच करने की कोशिश करें, दिस इज 3 करोड़ प्रोजेक्ट, ये 3 वर्ड्स हैं यहाँ पे। लास्ट वर्ड नाउन बन जाएगा, मतलब प्रोजेक्ट क्या हो गया? नाउन हो गया। सो प्रोजेक्ट की जगह पे इट इज नाउन। बाकी जो दोनों वर्ड्स हैं, मतलब 3 एंड करोड्स, ये सब क्या है? एडजेक्टिव का काम करेंगे, यानी कि इनके साथ में एस नहीं आ सकता। तो करोड्स में से मुझे एस हटाना पड़ेगा इस सेंटेंस को ठीक करने के लिए। फाइन। सो यहाँ पे करोड्स में एरर है, दैट मीन्स कि ऑप्शन नंबर 2 पे मेरे को जाना पड़ेगा। चलो नंबर 203 पे आते हैं। आई होप टू गो टू शॉपिंग दिस वीकेंड इफ द वेदर परमिट्स। ध्यान से समझो, आई होप टू गो टू शॉपिंग। अब यहाँ पे टू को मल्टीपल टाइम्स रिपीट कर दिया गया है। होप के बाद में तो हटा नहीं सकते, तो यहां से टू हटा देंगे। इट शुड बी आई होप टू गो शॉपिंग, और हमेशा यही फॉर्मेट फॉलो करेंगे। आई होप टू सी यू सून, आई होप टू गो देयर, आई होप टू गो दैट प्लेस, आई होप टू गो दिस प्लेस, ऐसा करके यूज करते हैं। टू यहाँ पे दोबारा एड ऑन नहीं किया जाता है, इसको याद रखिएगा। सो पार्ट 1 हैज द एरर। नंबर 204 पे आते हैं। द लॉयर आस्क्ड इफ इट वाज वर्थ टू टेक द मैटर टू कोर्ट। मैंने आपको कई सारे वर्ड्स बताए थे और कुछ फ्रेजेस भी बताए थे। गोल्डन रूल्स में इनका पूरा इलेबोरेटेड फॉर्म है, बट स्टिल मैं आपको कुछ वर्ड्स बताता हूं जिनके बाद में सीधा आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब हमें सीखनी होती है या रखनी होती है। राइट, वाले कौन से वर्ड्स जो हमने सीखे थे? अगर आपको थोड़ा सा याद हो, एडमिट सीखा था, अवॉइड था, डिले था, हमारे पास में डिनाय था, हमारे पास में एंजॉय था, हमारे पास में इट वॉज वर्थ था, इट वॉज वर्थ था, इट इज वर्थ था, इट इज नो गुड था, कुड नॉट स्टैंड था, कैन नॉट स्टैंड था। ये सारे वर्ड्स मैंने आपको पढ़ाए हुए हैं गोल्डन रूल्स में। सो यू नीड नॉट वरी, जस्ट गो एंड ग्रैब दैट डील। वो सारी चीजें एक्यूमुलेट होकर आपके पास में आ जाएंगी, बट फिलहाल अभी के लिए आप इतने वर्ड समझ लो। इन वर्ड्स के इमीडिएटली बाद में हम आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब को रख देते हैं। ये सिंपल सा रूल है। सो इफ इट वॉज वर्थ, हमें मिल गया इट वॉज वर्थ। इसके बाद में क्या करना है? जो भी वर्ब लगी होगी सिंपली रिमूव इट एंड रिप्लेस इट विद आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब। सो इफ इट वॉज वर्थ के बाद में टू प्लस टेक हटाएंगे, इट शुड बी टेकिंग लिखेंगे, एंड दिस इज गुड टू गो। सो पार्ट नंबर 2 हैज द एरर। याद रखिएगा, ये वाले वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। 205 पे आते हैं। आफ्टर अ केयरफुली इन्वेस्टिगेशन, जरा ध्यान से समझिए। जब केयरफुली की बात करेंगे, ये एक एडवर्ब है, क्योंकि जनरली एलवाई से खत्म होने वाले वर्ड्स एडवर्ब होते हैं और वर्ब के साथ लगाए जाते हैं। यहां पे इन्वेस्टिगेशन जो वर्ड है, इसकी वजह से मैंने यहां पे केयरफुली लगाया है। अब इन्वेस्टिगेशन क्या है? नाउन है। कैसे पता? देखो यहां पे TION, SION, CION, ये वाले वर्ड्स जब भी होंगे, मतलब कोई भी वर्ड अगर इनसे खत्म हो रहा होगा, ये हमेशा क्या होगा? नाउन माना जाएगा। याद रखना इनको। TION, SION, CION, MENT, CE, PHY, TUDE, ये सारे वर्ड्स जब भी किसी के एंड में आएंगे वो तुरंत नाउन बन जाता है। तो फिलहाल इन्वेस्टिगेशन नाउन है। नाउन के साथ में हमेशा एडजेक्टिव चाहिए होता है, और एडजेक्टिव्स जनरली एलवाई से खत्म नहीं होते हैं। मतलब यहाँ पे केयरफुली इन्वेस्टिगेशन गलत है। क्या होना चाहिए? इस एडवर्ब को हम एडजेक्टिव में कन्वर्ट कर देंगे। कैसे करेंगे? एलवाई हटा देंगे और केयरफुल क्या हो गया? सीधा सीधा एडजेक्टिव हो गया। सो द करेक्ट फॉर्म वुड बी आफ्टर अ केयरफुल इन्वेस्टिगेशन। समझ गए? एरर कहां है? पार्ट 1 में। लेट्स गेट अहेड। नंबर 206। द फ्यूचर ऑफ फूड कंपनीज सीम्स क्वाइट सिक्योर ओड टू एवर ग्रोइंग डिमांड। देखो, हम जैसे हिंदी में बोलते हैं ना कि बहुत ज्यादा डिमांड के चलते, सो दिस फ्रेज के चलते, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ओइंग टू। इसको इंग्लिश में बोलते हैं ओइंग टू। ठीक है, यहां पे ओड टू लिखा है, ये गलत है। इट शुड बी ओइंग टू। याद रखिएगा, बहुत सिंपल सी चीज है। चलो 207। द वैक्सीन व्हेन हिट द इंडियन मार्केट। अब यहाँ पे व्हेन कह रहा है, इसका मतलब है ये चीज कहां होगी बेटा? पास्ट में होगी, जब इंडियन मार्केट में वैक्सीन आई थी, तब की बात हो रही है। इज डॉग्ड बाय कंट्रोवर्सी। डॉग का मतलब होता है बार बार चीजों को क्रिटिसाइज करना। सो इज यहाँ पे गलत हो जाएगा, जस्ट बिकॉज ये पहले की बात कर रहा है। इसकी जगह पे हम क्या लिख देंगे? वॉज लिख देंगे, एंड दिस वुड बी करेक्ट। सो ऑप्शन नंबर 3 में एरर मेरे को मिल गई है। चलो 208 पे आते हैं। हिज सन इज वर्किंग वेरी हार्डली। हमने क्या सीखा था? हार्डली का मतलब होता है ऑलमोस्ट जीरो।
हार्डली का मतलब होता है ऑलमोस्ट जीरो। जब हम बहुत कड़ी मेहनत का जिक्र कभी भी करेंगे तो उसके लिए हम हमेशा कौन सा वर्ड यूज करेंगे? हार्ड यूज करेंगे। याद रखना, ये सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा बट हमेशा हार्ड ही यूज करोगे जब भी हार्ड वर्क की बात होनी होगी, राइट? सो इट्स वेरी हार्डली गलत है, इसकी जगह पे इट शुड बी वेरी हार्ड। याद रखना, हार्डली का मतलब होता है ऑलमोस्ट जीरो। सो इट शुड बी ऑप्शन नंबर 3। चलो 209 पे आते हैं। डू यू नो दैट इट वॉज आई हु हैज डन दिस पीस ऑफ ब्यूटिफुल वर्क? ठीक है, अब यहां पे अगर आप ध्यान से देखोगे, डू यू नो दैट इट वॉज आई हु हैज डन दिस पीस ऑफ ब्यूटिफुल वर्क। अब ये एकदम सिंपल सा सेंटेंस है, शायद लोगों को सही भी लग रहा हो, बट ध्यान से देखिए, हु एक रिलेटिव प्रोनाउन है। हमने डिस्कस किया था जब भी कोई रिलेटिव प्रोनाउन स्पॉट होगा उसके लेफ्ट में चेक करेंगे और राइट में चेक करेंगे। अगर दोनों चीजें मैच कर रही हैं तभी आगे बढ़ेंगे। अगर आप ध्यान से समझो, हु के लेफ्ट में आई है और हु के राइट में हैज है। आई के साथ में कभी भी हैज नहीं लग सकता, तो यहाँ पे हैज को चेंज करके हम हैव कर देंगे। किसी के मन में अगर डाउट हो रहा है कि हम यहाँ पे आई चेंज कर दें, बेटा सेंटेंस का पूरा मतलब ही चेंज हो जाएगा। दैट्स व्हाई वी कैन नॉट चेंज आई, इंस्टेड ऑफ दिस वी चेंज हैज या फिर बाद वाली जो भी वर्ब होती है। तो हैज चेंज करके हैव कर देंगे। अब आई के साथ अग्री करने लगा एंड दैट्स हाउ सेंटेंस इज करेक्ट। सो पार्ट नंबर 2 हैज द एरर। चलो 210 पे आते हैं। द कंपनी हैज ऑर्डर्ड सम न्यू इक्विपमेंट्स। ऐसे वर्ड्स हमने पढ़े थे जो लास्ट में एस ई एस से कभी भी खत्म नहीं हो सकते हैं, उनका एक ही फॉर्म रहता है। प्लूरल करने के लिए हमको एक फ्रेज ऐड करना पड़ता है, जैसे आर्टिकल्स ऑफ इक्विपमेंट या आइटम्स ऑफ इक्विपमेंट, पार्ट्स ऑफ इक्विपमेंट, ऐसा करते हैं। ऐसे और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं। पहला है इक्विपमेंट, दूसरा बहुत पॉपुलर है फर्नीचर, फर्नीचर है, लगेज है, सीनरी है, पोएट्री है। खैर नाउन में हमने ये सारे पढ़े थे, इनके एस ई एस वाले फॉर्म्स एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। सो इक्विपमेंट्स में से एस हट जाएगा, राइट? चलो, सो पार्ट 3 हैज द एरर। नंबर 211, इफ यू हैड टोल्ड मी आई वुड हैव हेल्प्ड यू सॉल्व द प्रॉब्लम। ठीक है, अगर तुमने मेरे को बताया होता, मैंने तुम्हारी हेल्प कर दी होती प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। दिस सेंटेंस हैज नो एरर। आई वुड हैव हेल्प्ड यू सॉल्व द प्रॉब्लम, ये बिल्कुल परफेक्ट है। इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम, टू सॉल्व द प्रॉब्लम, इसके साथ ही साथ सॉल्व द प्रॉब्लम भी करेक्ट माना गया है। सो वी वुड बी गोइंग विद ऑप्शन नंबर 4 दैट हैज नो एरर। 212, द अरेबियन नाइट्स। अब यहाँ पे ये एक किताब की बात है। क्या नाम है किताब का? द अरेबियन नाइट्स। बुक कितनी है? एक है। तो वर्ब कैसी चाहिए? सिंगुलर चाहिए। आर यहाँ पे गलत हो गया, इट शुड बी इज। याद रखना, दी अरेबियन नाइट्स में एस लगा है तो इसके बेसिस पे आप आर ना लिखना, इट शुड बी इज। दैट्स व्हाई ऑप्शन नंबर 2 हैज द एरर। नंबर 213, ही लव्ड हर डिस्पाइट ऑफ हिमसेल्फ। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ध्यान से समझो। डिस्पाइट के साथ कभी भी ऑफ नहीं लगता है। या तो आप डिस्पाइट लगाओ सिर्फ, या फिर आप लगाओ इन स्पाइट ऑफ। तो या तो इन स्पाइट ऑफ लिखो या फिर डिस्पाइट लिखो। याद रखना, ये इन दोनों का मतलब होता है बावजूद। ठीक है, सो इन स्पाइट ऑफ लिखते हैं या तो डिस्पाइट लिखते हैं। डिस्पाइट के साथ कभी ऑफ नहीं लगता है। नेक्स्ट 214, ऑफ ऑल द मॉडल्स जेसिका इज द मोर गुड लुकिंग। अब यहाँ पे ऑल आ गया, इसका मतलब है बहुत सारे लोग हैं। अब जब भी बहुत सारे में से हम किसी एक की बात करते हैं तो ये सुपरलेटिव डिग्री हमें दिखाना होता है। जब कंपैरेटिव करेंगे तो दो लोग होने चाहिए हमेशा। यहाँ पे ऑल है, इसका मतलब है दो से ज्यादा ही मानेंगे। सो मोर गुड लुकिंग की जगह पे हम क्या लिखेंगे? मोस्ट गुड लुकिंग, और ये सेंटेंस सही हो जाएगा। इस वजह से ऑप्शन नंबर 3 में एरर स्पॉट की गई है। 215, when I went there, Charles is playing a game of chess. See, when I went there, जब मैं वहां गया था या जब मैं वहां गया, तो Charles is playing गलत है, Charles was playing, सिंपल। ये किस में आ जाएगा? पार्ट नंबर 2 में एरर आ जाएगी। 216 पे आते हैं। The way to increase the production of the food is to bring more land under cultivation. देखो, the way to increase the production of the food, हमने क्या सीखा था बेटा? हमने सीखा था कि जब भी फूड या मील्स की बात होगी तो जब तक वो स्पेशल नहीं बनाए जाएंगे, जब भी कॉमन की बात होगी कभी भी आर्टिकल द नहीं लगेगा। अगर हम स्पेशल बना दे, जैसे मान लो मैंने कहा कि द लंच आई हैड विद रणबीर कपूर, अब ये स्पेशल हो गया, राइट? तब आप द यूज कर सकते हो। बट यहाँ पे द वे टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ द फूड, नॉर्मल फूड की बात हुई है तो यहाँ पे द लगाना एब्सर्ड हो जाएगा, राइट? सो वी हैव टू स्पॉट एरर इन पार्ट 1। 217 पे आते हैं। द गर्ल्स वॉच्ड इंटेंटली as the model applied her makeup with a practiced hand. अब यहाँ पे practiced एकदम सेंसलेस है, it should be skilled, है ना? स्किलफुल होगा कोई तभी उसको लोग ज्यादा ध्यान से देखेंगे। प्रैक्टिस से बहुत ज्यादा पॉलिश्ड है, इसका कोई सेंस नहीं, राइट? गलत तरीके से प्रैक्टिस कर दिया तो पॉलिश नहीं भी हो सकता है, बट इफ इट इज स्किल्ड एवरीबॉडी विल अप्रेज इट। चलो 218 पे आते हैं। इफ ही इज अ मिलियनेयर ही वुड हेल्प द मिलेनियम प्रोजेक्ट। सी,
जब भी हम कभी इफ के साथ सेंटेंस को शुरू करते हैं ये हमेशा सपोज करने लग जाता है। सो इफ ही इज अ मिलियनेयर, अभी प्रेजेंट की बात करने लग गया। जब भी हम कभी सपोज करने के बारे में जाएंगे हमेशा यहाँ पे कौन सा वर्ब यूज होगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो यहाँ पे हो जाएगा इफ ही वर अ मिलियनेयर। अब आपको लग रहा होगा ही के साथ में वॉज लगाना चाहिए था, वॉज कभी भी नहीं लगाते हैं, हमेशा वर ही यूज होता है। अगर यहाँ इफ ही वॉज अ मिलियनेयर लिखा होता तो भी यहाँ पे गलती होती, इट कैन ओनली बी इफ ही वर अ मिलियनेयर। थोड़ा सा अलग सा रूल है ये, बट स्टिल आपको ध्यान रखना है, इफ ही वर अ मिलियनेयर ही पॉसिबल है। वर्ब की सेकंड फॉर्म में आप और कुछ भी लगाओ बट वॉज वर्ब में से हमेशा सिर्फ वर लगता है, नो मैटर इफ इट इज ही शी इट दे एनीथिंग, राइट। सो 218 में वी हैव स्पॉटेड पार्ट 1 एज द करेक्ट चॉइस। चलो 219, द प्राइम मिनिस्टर अलोंग विद, हमने ऐसे वर्ड्स पढ़े थे जिनके साथ में क्या लगते हैं, दो सब्जेक्ट्स, अलोंग विद है, टुगेदर विद है, अनलाइक है, बहुत सारे वर्ड्स पढ़े थे सारे गोल्डन रूल्स में, ये सब कुछ कवर्ड है। चलो सो अलोंग विद के लेफ्ट साइड में देयर इज सब्जेक्ट 1 एंड राइट साइड में देयर इज सब्जेक्ट नंबर 2। हमने क्या सीखा था, अलोंग विद, टुगेदर विद, एज वेल एज, इन सारे वर्ड्स के साथ में जब भी दो सब्जेक्ट जुड़ेंगे वर्ब हमेशा सब्जेक्ट नंबर 1 के हिसाब से आएगी। अगर ये सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर, ये प्लूरल है तो सब्जेक्ट प्लूरल। सब्जेक्ट नंबर 2 बेचारा यूजलेस होता है, तो यहाँ पे द प्राइम मिनिस्टर लिखा है, मतलब प्राइम मिनिस्टर कितना, एक। कैबिनेट कलीग्स बहुत सारे हैं बट हमें इससे कोई मतलब नहीं है। प्राइम मिनिस्टर सिंगल है, इसका मतलब वर्ब सिंगल चाहिए। हैव यहां से हटा के इट शुड बी हैज, तभी ये सेंटेंस सही माना जाएगा, इसलिए पार्ट नंबर 2 में एरर स्पॉट करी जाती है। 220, द पॉलिटिकल कैंडिडेट टॉक्ड एज इफ शी हैड ऑलरेडी बीन इलेक्टेड टू द प्रेसिडेंसी। देखो, द पॉलिटिकल कैंडिडेट टॉक्ड एज इफ शी हैज ऑलरेडी बीन इलेक्टेड, ध्यान से समझो। एक बार हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था इसको और शायद उसके पहले वाले में भी, कि एज इफ लगते ही हम ऐसा मान लेते हैं कि ये चीज इमेजिनरी हो गई, और ये होते ही सीधा हम वर्ब की सेकंड फॉर्म या फिर पास्ट वर्जन को ही यूज करना शुरू करते हैं। कभी भी प्रेजेंट में बात नहीं हो सकती है। यहां बोल रहा है एज इफ शी हैज ऑलरेडी बीन इलेक्टेड, हैज कहां आ रहा है, ये प्रेजेंट में लेके आ रहा है। सो हैज की जगह आपको क्या लगाना पड़ेगा, हैड लगाओगे आप, क्योंकि हैड से ये पास्ट में जाएगा और तभी ये सेंटेंस सही माना जाएगा। सो पार्ट नंबर 2 हैज द एरर। चलो 221 पे आते हैं। यू हैव बीन डूइंग योर होमवर्क रेगुलरली, अब ये गलत हो गया। यू हैव बीन डूइंग योर होमवर्क रेगुलरली ये एक नॉर्मल सेंटेंस है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा, इसका मतलब है इसको मेरे को इंटेरोगेटिव बनाना है। इंटेरोगेटिव कैसे बनता है, इसके लिए मुझे चाहिए होता है क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद में चाहिए होता है एक वर्ब और उसके लास्ट में चाहिए होता है सब्जेक्ट। जैसे मान लीजिए हमने लिखा हाउ और फिर लिखा आर और फिर लिखा यू, अब ये क्या बन गया बेटा, ये बन गया एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो इसको हम फॉलो करें अगर, तो यहाँ पे लिखा है सब्जेक्ट, फिर यहाँ लिखा है एक वर्ब और यहाँ पे फिर से लिखा है वर्ब, तो ये थोड़ा सा एब्सर्ड सा फॉर्म है। अब इसको हम ठीक करेंगे तब ये इंटेरोगेटिव बन जाएगा। कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे हैव लगा देंगे और फिर यहाँ पे यू हो जाएगा। सो हैव यू बीन डूइंग लिखेंगे, ये फटाफट इसी फॉर्मेट में आ जाएगा। हैव भी क्वेश्चन पूछने का काम कर सकता है। सो हैव यू बीन डूइंग हो जाएगा, तो ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। सो हमें हैव की जगह पे यू लिखना पड़ेगा एंड यू की जगह पे हैव। सो सिंपली इंटरचेंजिंग द पोजीशंस वुड वर्क। That's why option number 1 has the error. चलो number 222. The same procedure also should used for the final assessment. See, also should used गलत है। should के बाद में used हम नहीं लगा सकते, या तो हम लिखे should be used, है ना, तब ये सही हो सकता है। और should use अगर हम लिखेंगे तो सेंटेंस का पूरा ही फॉर्म पलट जाएगा, इसलिए यहाँ पे be मिसिंग है। हम should के बाद में यहाँ पे be लगा देंगे and then this would be good to go. So the same procedure also should be used for the final assessment या should also be used for the final assessment, anything would work there. Intentions अलग अलग हो जाएंगे but still यहाँ पे missing चीज is B, that's why option 2 has the error. चलो क्वेश्चन नंबर 223, I must find out some means to balance my budget. देखो अब यहाँ पे अगर बजट है तो मतलब कुछ मीन्स तो होगा ही, सम मीन्स का मतलब है कुछ मीन्स, तो ये गलत हो जा रहा है। सम मीन्स की जगह पे क्या लिखना पड़ेगा, सम अदर मीन्स टू बैलेंस माय बजट, यानी कि अभी जो मीन्स या सोर्सेज हैं उसकी वजह से उससे मेरा जो बजट है वो बैलेंस नहीं हो पा रहा है, मुझे कुछ और सोर्सेज ढूंढने पड़ेंगे अपने बजट को प्रॉपर करने के लिए। थोड़ा सा ये डीप क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान देंगे तभी आएगा। आई मस्ट फाइंड आउट सम अदर मीन्स टू बैलेंस माई बजट, मतलब जो है अभी उनसे बैलेंस नहीं हो रहा है। चलो 224, थैंक यू आई एम फाइन कंप्लीटली। अब देखो यहाँ पे गड़बड़ क्या है, पहली गड़बड़ तो है यहाँ पे आई एम फाइन कंप्लीटली गलत है, इट शुड बी आई एम कंप्लीटली फाइन या फिर सिंपली आई एम फाइन, तो हम कंप्लीटली यहाँ से हटा देंगे। अब ये कंप्लीटली को हटा देना चाहिए। अगर मान लो मेरे को इसको ठीक करना है तो कंप्लीटली या तो यहाँ पे आ सकता था आई एम कंप्लीटली फाइन, आई एम कंप्लीटली फाइन, लेकिन दो पार्ट्स में एरर हम लगा नहीं सकते, इसलिए कंप्लीटली को हम यहाँ पे फिलहाल नहीं लगा रहे हैं।
अगर मान लो आपको कंप्लीटली की जगह यहां पे कुछ लगाना होता तो देयर इज अ फ्रेज दैट इज इन टोटो। अगर आपने सुना हो दैट इज इन टोटो, इसका मतलब भी कंप्लीटली होता है। तो अगर आप बोल रहे हो थैंक यू आई एम फाइन इन टोटो, इसका मतलब ठीक है, लेकिन अगर आप बोल रहे हो आई एम फाइन कंप्लीटली, ये गलत माना जाएगा। इट शुड बी आइदर आई एम कंप्लीटली फाइन और कैन बी आई एम फाइन, और इट कैन बी आई एम फाइन टू इन टोटो। ठीक है, चलो। तो कंप्लीटली को फिलहाल हम हटाएंगे, इस वजह से ऑप्शन नंबर 3 पे एरर को स्पॉट कर देंगे। 225 पे आते हैं। ही आस्क्ड मी व्हेन कुड आई फिनिश द वर्क। देखो यहाँ पे व्हेन कुड आई मैं जैसे लिखूंगा ये एक क्वेश्चन मार्क फॉर्म करने लग रहा है। सो व्हेन कुड आई हटा के मैं क्या करूंगा, कुड को इधर लगाऊंगा और आई को बाद में ले आऊंगा। सो व्हेन आई कुड फिनिश द वर्क जैसे ही लगाऊंगा ये तुरंत तुरंत नॉर्मल सेंटेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। जस्ट बिकॉज यहाँ पे क्वेश्चन मार्क नहीं है, मैं इसको इंटरोगेटिव वाले फॉर्म में नहीं रख सकता। इंटरोगेटिव फॉर्म क्या होती है, देखो क्वेश्चन वर्ड होता है, फिर वर्ब होता है और उसके बाद में सब्जेक्ट होता है। देखो ये क्वेश्चन वर्ड हो गया, ये वर्ब हो गया और ये सब्जेक्ट हो गया, इंटरोगेटिव बनने लगा है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, सब्जेक्ट यहाँ ले आए, वर्ब यहाँ ले आए, सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन वर्ड यही था, कुड को बाद में ले गए, आई को पहले ले आए, सेंटेंस सही हो गया। याद रखिएगा ये चीज। चलो तो 225 में ऑप्शन नंबर 2 हैज द एरर। 226 नाइदर ऑफ देम इज गुड। ध्यान से देखिए, नाइदर के साथ में ऑफ लगता है, आइदर के साथ में भी ऑफ लगता है। जब भी ऐसा होता है प्लूरल नाउन होता है उसके बाद में जो ऑलरेडी लगा है, लेकिन वर्ब हमेशा सिंगुलर रहती है। ये भी ऐसी लगी है, यानी कि सेंटेंस में कोई गलती नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 इज द चॉइस। 227 ड्यू टू मी बीइंग अ न्यू कमर आई वाज अनेबल टू गेट अ गुड हाउस। ध्यान से देखो, आईएनजी के पहले हमने क्या पढ़ा था, आईएनजी के पहले अगर कोई नाउन है या प्रोनाउन है, इसका हमेशा पॉजेसिव फॉर्म ही रखना होता है। अगर नाउन है तो अपोस्ट्रोफ है, और अगर प्रोनाउन है तो उसके पॉजेसिव फॉर्म्स जो अवेलेबल होते हैं। अब ये लिखा है ड्यू टू मी बीइंग अ न्यू कमर, अब बीइंग है आईएनजी फॉर्म, इसके पहले जस्ट लिखा है प्रोनाउन, मतलब इस प्रोनाउन का पॉजेसिव फॉर्म मुझे यूज करना पड़ेगा। मी का पॉजेसिव फॉर्म होता है माय, इसलिए ड्यू टू मी बीइंग अ न्यू कमर ये हटाना पड़ेगा। इट शुड बी ड्यू टू माय बीइंग अ न्यू कमर, ये तभी सही बनेगा बेटा। इसलिए ऑप्शन नंबर 1 हैज द एरर। 228 पे आते हैं। द सर्कुलेशन ऑफ द स्टेट्समैन इज ग्रेटर दैन दैट ऑफ एनी न्यूज़पेपर। अगर मैं ये बोलूं कि द स्टेट्समैन नाम का जो न्यूज़पेपर है उसका सर्कुलेशन किसी और न्यूज़पेपर से ज्यादा है, तो यहां पे किसी और न्यूज़पेपर से ज्यादा है ये बोलना पड़ेगा। किसी न्यूज़पेपर से ज्यादा बोलोगे तो ये खुद से भी कंपेयर करने लगेगा। ये एक बहुत पॉपुलर टाइप का क्वेश्चन है जो बनता है। तो अगर आप यहां पे बोल रहे हो दैट ऑफ एनी न्यूज़पेपर, उसमें स्टेट्समैन भी कंपेयर हो गया। लेकिन अगर आप बोल रहे हो दैट एनी अदर न्यूज़पेपर, अब यहां पे स्टेट्समैन बिल्कुल अलग हो गया, बाकी से अलग कंपेयर कर रहे हैं। तो मिसिंग क्या है यहाँ पे, अदर मिसिंग है बेटा, ध्यान रखिएगा। अगर आप लिख रहे हो एनी न्यूज़पेपर, उसमें स्टेट्समैन भी आ गया, मतलब खुद का कंपैरिजन खुद से नहीं कर सकते ना, तो इसलिए अदर न्यूज़पेपर लिखना पड़ेगा। तो पार्ट नंबर 3 में एरर स्पॉट कर दी गई। 229 पे आते हैं। इन द गार्डन वर द मोर ब्यूटीफुल फ्लावर्स एंड सिल्वर बेल्स। अब यहाँ पे गलत है, ये द मोर गलत हो जाएगा, इट शुड बी द मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर्स एंड सिल्वर बेल्स। ठीक है, गार्डन में सबसे ब्यूटीफुल फ्लावर्स और सिल्वर बेल्स हैं। अब कंपैरिजन नहीं तो मोर नहीं लगाएंगे, बट मोस्ट हम लगा सकते हैं क्योंकि गार्डन में सबसे सुंदर फ्लावर्स और बेल्स मौजूद हैं। सो पार्ट नंबर 2 हैज द एरर। 229 के बाद 230 पे आते हैं। द पोएट डिस्क्राइब्स अबाउट। डिस्क्राइब के साथ में हम अबाउट नहीं लिख सकते, ऑलरेडी हमने एक दो लेक्चर्स में ये चीजें डिस्कस करी हुई हैं जो प्रीवियस वाले क्वेश्चंस थे। तो डिस्क्राइब्स के बाद में अबाउट कभी नहीं लगता है। द पोएट डिस्क्राइब्स द स्प्रिंग सीजन, सो एरर इज इन पार्ट 2। चलो अगला 231। दे अग्रीड टू रिपेयर डैमेज फ्रीली ऑफ चार्ज। देखो फ्रीली ऑफ चार्ज क्या कुछ होता है, इट्स फ्री ऑफ चार्ज। एल वाई हटाएंगे ठीक हो जाएगा, ये तो कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन था। चलो 232। When Tarun heard the news that his father had been hospitalized, he cancelled his trip and returned back to his village। ध्यान से देखो, री वाले जो भी वर्ड्स होंगे, रिटर्न है, रिप्लाई है, रिवर्ट है, रिकॉग्नाइज भी हो सकता है, कोई भी वर्ड जिसमें आर ई लगा है उसके साथ में आप बैक नहीं लगा सकते। बैक गलत है। क्यों ऐसा करते हैं, क्योंकि री का मतलब ही बैक होता है, तो आप इसमें बैक नहीं लगा सकते हो, याद रखिएगा। तो रिप्लाई बैक, रिटर्न बैक, रिवर्ट बैक, ये सब गलत है। इट शुड बी सिंपली रिप्लाई, रिटर्न, रिवर्ट, याद रखना ये। तो ऑप्शन नंबर 3 में देखो यहाँ पे थोड़ा सा नंबरिंग चेंज हुई है, तो आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना है। 1 पार्ट इतना है, देन सेकेंड पार्ट ये है, थर्ड पार्ट ये है। सो दिस इज पार्ट 3 दैट हैज द एरर। चलो नंबर 233। द गवर्निंग बोर्ड कंप्राइजेज ऑफ, ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं एक दो बार। कंप्राइजेज ऑफ कुछ नहीं होता है, या तो हम लिखेंगे कंप्राइज्ड, या तो हम कंप्राइज लिखेंगे, या तो लिखेंगे कंप्राइज्ड ऑफ। ठीक है, या तो कंप्राइज लिखेंगे या तो कंप्राइज्ड ऑफ लिखेंगे। सो द गवर्निंग बोर्ड कंप्राइज सेवरल डिस्टिंग्विश्ड पर्सनैलिटीज, राइट। सो कंप्राइज्ड ऑफ है, फिर कंप्राइज हमारे पास ऑप्शन है। कंप्राइजेज ऑफ बिल्कुल गलत है, इस वजह से एरर मिलती है हमें पार्ट नंबर 2 में। ठीक है,
वन पार्ट ये है, सेकेंड पार्ट वो है। नंबर 234, माई अंकल डज नॉट स्पेंड सो मच मनी ऑन दैट हाउस अनलेस ही थिंक्स ऑफ मूविंग इन सून। अब यहाँ पे डज नॉट स्पेंड का मतलब है वो स्पेंड नहीं करते हैं उस घर में जब तक वो वहां पे रहने का नहीं सोच लेते। तो यहाँ पे ये हैबिट गई है, इसको हमें क्या करना पड़ेगा, या तो माई अंकल विल नॉट स्पेंड लिखेंगे, तब ये चीज एकदम प्रॉपर बन जाएगी। क्यों? क्योंकि ये कह रहा है कि मेरे अंकल तब तक उसमें इतना पैसा स्पेंड नहीं करेंगे जब तक वो वहां परमानेंटली रहने का नहीं प्लान कर लेते। उस हिसाब से यहाँ पे ये हैबिट बताने लगा जो यहाँ पे लॉजिकलेस है। डज हटा के इट शुड बी विल, क्योंकि आगे वो ऐसा नहीं करेंगे। ठीक है, चलो 235 पे आते हैं। नाइदर माई सिस्टर नॉर माई ब्रदर्स आर इंटरेस्टेड इन मूविंग टू अनदर हाउस। परफेक्ट। नाइदर माई सिस्टर, नाइदर के बाद में माई सिस्टर लिखा है, सिंगुलर है, नॉर माई ब्रदर्स, अब ये क्या लिखा है, ब्रदर्स, दैट इज प्लूरल। अब आर इंटरेस्टेड, हमने क्या सीखा था, नाइदर नॉर जब भी आएगा तो नॉर के बाद में जो भी वर्ड होगा, प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब, सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब। यहाँ पे ब्रदर्स है, आर बिल्कुल सही है, दैट मीन्स दिस सेंटेंस हैज नो एरर, ऑप्शन फोर्थ वुड बी द चॉइस। 236 पे आते हैं। वी सॉ सैंड स्कल्पचर्स इन द बीच, अब बीच के अंदर घुस के जाते हैं या बीच के पास जाते हैं, बीच पर जाते हैं, इन गलत है, इट शुड बी ऑन द बीच। ठीक है, चलो, सो एरर वुड बी इन पार्ट 3, इन द बीच की जगह ऑन द बीच होना चाहिए। 237, एवरीबडी इन द ऑफिस हैज लेफ्ट अर्ली हैवंट दे। देखो एवरीबडी यहाँ पे यूज हुआ है। अब अगर आप एक चीज ध्यान से देखो, ये कह रहा है कि एवरीबडी इन द ऑफिस हैज लेफ्ट अर्ली हैवंट दे, ये क्वेश्चन टैग का सवाल है। ठीक है, अब यहाँ पे दोनों में से एक साइड नेगेटिव होना चाहिए, तो एवरीबडी वाला साइड नेगेटिव नहीं है यहाँ पे, इसलिए मैं नॉट ले लूंगा। ठीक है, अब एवरीबडी या फिर कोई भी ऐसा इनडेफिनिट वर्ड जब हम लेते हैं तो हमेशा इसके बेसिस पे हम जो प्रोनाउन लेते हैं वो प्लूरल लेते हैं। ठीक है, इसलिए हम दे यूज करेंगे, हम ही या फिर शी यूज नहीं कर सकते। एवरीबडी के लिए प्रोनाउन क्या लगेंगे, दे। ठीक है, अब जब हम दे यूज कर रहे हैं मतलब बहुत सारे लोगों के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमको क्या यूज करना पड़ेगा, हैज की जगह पे हैव यूज करना पड़ेगा। बेटा ये थोड़ा सा यूनिक है, ध्यान से देखिएगा। गोल्डन रूल्स में ऑलरेडी मैंने ये चीज बताई हुई है, बट स्टिल अभी आप समझ लीजिए हम हैव क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि दे लिया था। और दे क्यों ले रहे हैं, क्योंकि कोई भी इंडेफिनिट वर्ड हो, एवरीबडी, एनीबडी, नोबडी, इसके केस में हम क्या लेते हैं, हमेशा दे लेते हैं, प्लूरल कंसिडर करते हैं। और जस्ट बिकॉज प्लूरल है तो मेरे को हैव लेना पड़ेगा। सो हैव नॉट दे यहाँ पे होना चाहिए, और हैव नॉट दे यहाँ पे ऑलरेडी लगा हुआ है, तो यानी कि इसमें नो एरर है, ऑप्शन नंबर फोर्थ वुड बी द चॉइस। 238 पे आते हैं। द टीचर टोल्ड दैट द स्टूडेंट्स शुड हैव गॉन टू द लाइब्रेरी इंस्टेड ऑफ हैविंग वेस्टेड देयर टाइम। ठीक है, द टीचर टोल्ड दैट द स्टूडेंट्स शुड हैव गॉन टू द लाइब्रेरी इंस्टेड ऑफ हैविंग वेस्टेड देयर टाइम। यहाँ पे ये गलत है, इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग देयर टाइम, हैविंग वेस्टेड देयर टाइम गलत है, इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग देयर टाइम, तब ये सही माना जाएगा। ठीक है, वापस इसको रिकॉर्ड करता हूं, देखो। ओके, so 238 says the teacher told that the students should have gone to the library instead of having wasted their time. ठीक है, अगर आप ध्यान से देखो, the teacher told that, told का मतलब है किसी को बताया, यहाँ पे किसी का जिक्र ही नहीं है, told की जगह पे we should be writing the teacher said that। ठीक है, the students should have gone to the library instead of having wasted their time। said हो सकता है, complained हो सकता है, argued हो सकता है, लेकिन अब यहाँ पे told, said, टोल्ड, आर्ग्यूड, कंप्लेंट तब यूज करेंगे जब यहाँ पे किसी और का जिक्र भी हो रहा हो। इस वजह से टोल्ड के जगह पे ना मैं आर्ग्यूड लिख सकता हूँ ना मैं कंप्लेंट लिख सकता हूँ। ये तब हो सकता था जब इसके बाद में हम टीचर के अलावा किसी और का जिक्र भी करते। सो इट वुड बी सिंपली द टीचर सेड दैट, राइट। तो सिर्फ ऐसे बड़बड़ा भी सकते हैं, उसके लिए भी हम सेड लिख सकते हैं। सो द टीचर सेड वुड बी द प्रेफर्ड चॉइस, दैट्स व्हाई ऑप्शन नंबर 1 इज गुड टू गो। 239, he is one of the tallest boy in the class। देखो one of the के बाद में हमेशा प्लूरल नाउन चाहिए होता है, boy सिंगुलर है, it should be boys and that's how this would be correct। नंबर 240, he was awarded with a doctorate degree। देखो डॉक्टरेट का मतलब ही डॉक्टर की डिग्री होता है बेटा, ध्यान रखना, डॉक्टरेट का मतलब ही होता है डॉक्टर की डिग्री। सो वापस अगर आप डिग्री लगाओगे तो इसका हिंदी में मीनिंग बन जाएगा डॉक्टर की डिग्री, डिग्री गलत हो गया, सो डिग्री हटा देंगे। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर 2 में एरर स्पॉटेड है। 241 पे आते हैं। नन ऑफ द डिप्लोमैट्स एट द कॉन्फ्रेंस वाज एबल टू कॉम्प्रीहेंड और सॉल्व द प्रॉब्लम। देखो ध्यान से, नन ऑफ द डिप्लोमैट्स एट द कॉन्फ्रेंस, ठीक है, नन ऑफ के बाद में डिप्लोमैट्स लगाना है मतलब प्लूरल नाउन चाहिए, और यहाँ पे वाज चाहिए मतलब सिंगुलर वर्ब चाहिए, बिल्कुल ठीक है, वाज एबल टू। अब यहाँ पे देखो वाज एबल आइदर टू कॉम्प्रीहेंड और सॉल्व द प्रॉब्लम। अब यहाँ पे आइदर की जरूरत नहीं है, यहाँ पे बिना आइदर का काम चलेगा, जस्ट बिकॉज नन ऑफ हम ऑलरेडी यूज कर चुके हैं, तो आइदर लिखिए और ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, जबकि दो चॉइसेस बताने के लिए यहाँ पे और लगा हुआ है।
तो मतलब ना ये वाला हो पाया ना वो वाला हो पाया, सिर्फ दो ही चॉइसेस हैं, आइदर लगाने की फिलहाल यहाँ पे जरूरत नहीं है। आइदर हम तब लगा सकते थे, आइदर को अगर हम नन ऑफ की तरह ही मेजर मान रहे होते। सो विदाउट आइदर ऑल्सो दिस इज करेक्ट। सो वॉज एबल टू कॉम्प्रीहेंड और सॉल्व दी प्रॉब्लम। ठीक है, अब यहाँ पे नन बोल दिया है तो यहाँ पे आइदर लिखने की जरूरत नहीं है, मतलब कोई भी नहीं कर पाया था। जस्ट बिकॉज यहाँ पे डिप्लोमैट्स हैं तो यहाँ पे दो से ज्यादा लोग होंगे, तो नाइदर या आइदर आप लिखोगे तो ये चीज सेंस गलत निकालने लगेगा। इस वजह से आइदर हटाएंगे एंड पार्ट नंबर 2 वुड बी गोइंग करेक्ट एज द आंसर। 242. The whole block of flats, including two shops, was destroyed in fire. See, it cannot be destroyed in fire. गलत है, destroyed by fire होता है। ठीक है, आग में जल जाना बोलो आप हिंदी में, चाहे आग से जल जाना, वो कोई दिक्कत नहीं है, बट इट्स ऑलवेज डिस्ट्रॉयड बाय फायर होता है, याद रखना इस चीज को। ठीक है। 243. They were having a birthday party at home next week. अब अगले अगले वीक की बात है, they were having गलत है। अगर मैंने आपको बताया था जब भी हम ing फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करेंगे have का, तो इसका मतलब खाने से या ओरल रिलेशन होगा। सो they were having का मतलब क्या हो गया, वो खा रहे हैं, गलत हो गया यहाँ पे। they were having गलत है, इट शुड बी they were going to have हो जाएगा। they were going to have अ बर्थडे पार्टी एट होम नेक्स्ट वीक। अब अगर यहाँ पे नेक्स्ट वीक है तो वर्ब भी हटाना पड़ेगा, इसकी जगह पे क्या हो जाएगा, दे आर गोइंग टू हैव अ बर्थडे पार्टी एट होम नेक्स्ट वीक। समझ गए? सो वर्ब भी हटा देंगे, हैविंग भी हटा देंगे, दे आर गोइंग टू हैव लगाना पड़ेगा। क्यों ऐसा है? क्योंकि हैव जब आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब की तरह यूज होगा तो वो सिर्फ खाने या फिर ओरल कॉन्टेक्स्ट में ही यूज हो सकता है। जैसे आई एम हैविंग पिज्जा, ठीक है, आई एम हैविंग अ कन्वर्सेशन, ठीक है, बट अगर मैंने बोला आई एम हैविंग 3 किड्स, मतलब मैं 3 बच्चे खा रहा हूं, मेरे पास है नहीं, तो ये मीनिंग बिल्कुल एब्सर्ड होने लगता है। ध्यान से चलो 244। The inaugural function is temporarily interrupted as the light suddenly went out. लाइट चली गई थी, तो inaugural function is temporarily कैसे? Was temporarily interrupted. Interrupted past में, suddenly went out past में क्या कर देंगे? Was temporarily interrupted. ठीक है, चलो लास्ट क्वेश्चन, देन वील मूव टू क्विज। ही ऑलवेज प्रैक्टिसेस द जस्टिस एंड केयर्स फॉर मॉरल प्रिंसिपल्स। द जस्टिस नहीं, गलत है। जब भी जस्टिस हम डेजिग्नेशन को दिखाने के लिए लेंगे तब द जस्टिस लिख सकते हैं या जुडिशरी लिख सकते हैं, ऐसे ये नॉर्मल जस्टिस है, इस वजह से द की जरूरत नहीं है। सो पार्ट नंबर 2 हैज द एरर। ही ऑलवेज प्रैक्टिसेस जस्टिस, ठीक है, एंड केयर्स फॉर मॉरल प्रिंसिपल्स। सो इस हिसाब से ये सही हो जाएगा। चलो आते हैं क्विज क्वेश्चंस पे। क्विज क्वेश्चन की टाइम की बारी है। 1 नंबर क्वेश्चन क्या है? हिज assistants have and are still doing excellent work for the organization. बताना है आपको किधर एरर यहाँ पे है। Number 2 says, thanks to medical research, our lives have become healthier and long. Question number 3 says, the first task is provided sufficient arable land to the dispossessed farmers. And then no error. Number 4 says, paper should be recycled if possible. Number 5 and the last question for quiz is, no sooner did he see the traffic policeman, he wore seat belt. 5 क्वेश्चंस के आंसर आपको टाइप करके मेरे को बताने हैं कमेंट सेक्शन में, या फिर आप इनके आंसर्स को अपनी कॉपीज में नोट डाउन कर सकते हो और अपना ट्रैक आप जरूर रखो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन, थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।